हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब लोगों की डिमांड पर, ठीक है, जैसे कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको हिंदी में कहीं नहीं मिल रहा, उसका सिलेबस। ठीक है, तो ये उसका हिंदी में सिलेबस है और हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है ताकि आपको आपकी बेहतर समझ के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारी इसमें यूनिट 6 यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भारतीय प्रशासन। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहला टॉपिक है सिविल सेवा की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज। इसके अंदर हमारे 4 टॉपिक आएंगे। कॉलोनियल लीगेसी, औपनिवेशिक विरासत। फिर आएगा सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन। तो संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवा नियुक्ति कैसे होती है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, पदोन्नति प्रमोशन कैसे होता है। तीसरे नंबर पे आएगा पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय के बारे में। चौथी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधारों में प्रमुख पहल। तो ये आएगा पहली यूनिट हमारी भारतीय प्रशासन। अब देखिए हमारी यूनिट 2 है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा विकेंद्रीकरण की धारणा क्या है, विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है, विकेंद्रीकरण के अध्ययन के दृष्टिकोण क्या है, देन विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण क्या है वो पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन शहरी। तो ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण पता होगा आपको, किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब पावर एक हाथ में नहीं रहती, जब सिर्फ सेंटर पर पावर नहीं रहती, वो सेंटर और स्टेट जैसे कि हमारे कंट्री में है, ठीक है, डिवाइड हो जाती है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और फिर स्टेट से फिर वो लोकल बॉडीज के अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे कि पंचायत में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब। अब यूनिट 3 है हमारी बजट। ठीक है, तो बजट में हम पढ़ेंगे भारत में बजट और बजट बजट चक्र की अवधारणा, क्या कंसेप्ट है बजट साइकिल का। फिर हम पढ़ेंगे बजट प्रकार, लाइन बजटिंग, प्रदर्शन, योजना बजटिंग, शून्य आधारित बजटिंग। सेकंड में हम बजट टाइप्स के अंदर ये पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के बजट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके सी पार्ट में, ठीक है, बजट में वित्त मंत्रालय की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा बजट फाइनेंस मिनिस्टर ही बनाता है, वित्त मंत्री बनाती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 हमारी आती है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन। तो इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है कि गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट, मतलब सुशासन की अवधारणा, भारत में सुशासन, ई गवर्नेंस जो कि सुशासन का एक घटक है, फिर ई गवर्नेंस के आयाम। ठीक है, फिर पांचवा ई गवर्नेंस का मॉडल। ओके, देन भारत में ई शासन की यात्रा, ये पढ़ेंगे, भारत में ई शासन की यात्रा। फिर ई गवर्नेंस की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ई गवर्नेंस की सफलता, फिर ई गवर्नेंस की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, सरकारी पहल, फिर जो आजकल चला हुआ है, ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारे 10 पॉइंट्स तो हमारे यही हो गए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यूनिट 5 में हमारा आ गया समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, एंड और ये तो तुम्हारे समझो पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है, शिक्षा का अधिकार, ये तुम्हारे एजुकेशन में भी आता है। ठीक है, उसके बाद बी है तुम्हारा हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आ गई तुम्हारी लास्ट यूनिट। जो तुम्हारी लास्ट यूनिट है वो है इश्यूज एंड डिबेट्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन में मुद्दे और वाद विवाद। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है,
प्रशासन में नैतिकता, सत्यनिष्ठा बनाम भ्रष्टाचार। फिर सेकंड है जवाबदेही, आरटीआई, लोकपाल, नागरिक चार्टर। आरटीआई जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, जिससे हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 2005, आर्टिकल 2005 के अकॉर्डिंग। फिर सी है राजनीतिक कार्यकारी और स्थायी कार्यकारी के बीच में संबंध, कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रिलेशन है। फिर हम पढ़ेंगे समानज्ञ और विशेषज्ञ के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे लिंग संवेदनशीलता और लिंग भागीदारी के बारे में। और ये जो लिंग संवेदनशीलता और लिंग भागीदारी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये और सब्जेक्ट्स के अंदर भी आ सकते हैं। ये तैयार करोगे तो ठीक है, और भी सब्जेक्ट का इसके अंदर ये पॉइंट आ जाता है, लिंग संवेदनशीलता और लिंग भागीदारी। तो ये थे आपके 6 यूनिट जो आपके एग्जाम में आएंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है। और सब्जेक्ट है क्या था आपका, ये जो आपका मेजर पेपर है ना, मेजर पेपर है, मेजर पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन। ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। और भी बता सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो कि मैम इसकी वीडियो बना दीजिए, तो आप बता सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि तभी आप पे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। एंड लाइक ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।